अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल ख़म्रि वल मैसिर क़ुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नासि व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। सूरह बक़रा की आयत 219 से आज हमने मुताले का आगाज़ किया है। इस तरतीब से दौरे तफसीर हमने शुरू किया है कुछ वक्त से। अल्हम्दुलिल्लाह इस मंजिल में आज पहुँचे हैं और आज कुछ नए शुरका भी हमारे साथ शरीक हैं। यसअलूनका अनिल ख़म्रि वल मैसिर, सवाल करते हैं, पूछते हैं कि शराब और जुए का क्या हुक्म है। कुल, आप कह दीजिए, फ़ीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों चीज़ों में बड़ी ख़राबी है। व मनाफ़िउ लिन्नास, अगरचे इनमें लोगों के लिए कुछ मुनाफ़े भी हैं, कुछ नफ़ी की बात भी है, लेकिन व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, इनका नुकसान, इनका गुनाह इनके फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है। ये पहला हुक्म है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शराब और जुए के बारे में इस मुकाम पर बयान किया है। और सवाल के जवाब में, यानी सवाल किया गया, पूछा गया है, यानी लोगों के जहन में इसकी ख़राबी मौजूद थी, सवाल करने वाले सवाल कर रहे थे। और ये बात भी जब हम क़ब्ल इस्लाम की तारीख़ इस एतबार से पढ़ते हैं, यानी नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की जो जाहिलियत मौजूद थी उस माशरे की, तो ये दोनों चीज़ें गोया कहिए कि अरबों की घुट्टी में पड़ी हुई थी, शराब भी और जुआ भी। ये दोनों काम वो बड़ी रग़बत के साथ किया करते थे और अक्सरियत उनकी इसमें मुलव्विस थी। तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया इसके बारे में, तो आपकी तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया और आपके ज़रिए से बता दिया गया कि बज़ाहिर इसमें कुछ फ़ायदे नज़र आते हैं, लोग इस पर बात करते भी थे, कुछ ना कुछ फ़वाइद उन्हें इसके अंदर महसूस होते थे। जुए के मामले में भी जुआ खेलते और फिर उसके बाद सखावत करते, यानी ऊँटों पर जुआ खेला जाता, ऊँटों का गोश्त जो है ऊँट ज़िबा करके उनके गोश्त के हिस्से बनाकर उसके ज़रिए जुआ खेलते और फिर वो लोगों में तकसीम कर देते, यानी कुछ फ़ायदा लोगों को महसूस होता। लेकिन बहरहाल जो इसका असल मकसद है और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी ख़राबी है, इसको आगे और भी ज़्यादा सूरह माइदा में बयान किया है कि इसके ज़रिए शैतान तुम्हारे दरमियान अदावत डालना चाहता है और तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज से रोकना चाहता है, यानी ये इंसान की शख्सियत को बर्बाद कर देने वाले आमाल हैं। तो इस मुकाम पर इसका पहला हुक्म सामने आ गया, जिसमें नापसंदीदगी का इजहार भी कर दिया गया और ये भी बता दिया गया कि इसका फ़ायदा कम है लेकिन इसका नुकसान, इसका गुनाह जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग गोया कहिए कि इस मामले में हसास थे, उन्होंने पहले मरहले में इसे गुरेज और परहेज शुरू कर दिया है। इसका दूसरा हुक्म शराब के बारे में सूरह निसा में हमारे सामने आएगा। वहाँ भी अल्लाह ताला ने एक तरह की नापसंदीदगी का इजहार किया और हतमी हुक्म जिसमें शराब और जुआ दोनों को हराम करार दे दिया गया वो सूरह माइदा में सामने आएगा। तो इसमें इस्लाम जो इस्लामी अहकामात में जो तदरीज है वो भी हमारे सामने आती है कि पहला हुक्म इस अंदाज से दिया गया। फिर सवाल किया है इसी आयत के अंदर, व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, सवाल करते हैं कि हम क्या खर्च करें। ये सवाल कल भी हमारे सामने था, यानी चंद आयात पेशतर ये सवाल किया गया था, लेकिन वहाँ जवाब ये बता रहा था कि सवाल की नौइयत क्या है, और यहाँ भी जवाब ये बता रहा है कि सवाल की नौइयत क्या है। वहाँ सवाल की नौइयत ये थी कि किन लोगों पर खर्च किया जाए, तो उसका जवाब दिया गया था वालिदैन पर, अक़रबीन पर, यतामा मसाकीन पर, वो एक बात बताई गई थी। और आज जो सवाल किया गया, यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, सवाल करते हैं कि क्या खर्च करें, तो यहाँ जवाब दिया गया क़ुलिल अफ़्व, आप इन्हें जवाब दीजिए कि जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद हो। लफ्ज़ आया है अफ़ का मतलब ये भी होता है कि अपनी आफ़ियत को मलहूज़ रखते हुए, यानी अपनी आफ़ियत को मलहूज़ खातिर रखते हुए, यानी ऐसा ना हो कि तुम खुद मोहताज हो जाओ, तुम्हारी जो ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा किया जाए। सूरह बनी इसराइल में इस मज़मून को भी हमारे सामने रखा गया, वहाँ भी ये बात आई है। इसमें ये कहा गया है कि ना तो अपना हाथ गर्दन से बांध लो, बुखुल का इस्तारा, और ना उसे इस तरह दराज कर दो, यानी इस तरह से फिर खर्च करने लगो बेदरेग कि खुद मोहताज और मलामत ज़दा होकर रह जाओ। तो इस हवाले से अपनी जो ज़रूरत है उसे भी मुक़द्दम रखने की बात की गई है। ये आम हालात की बात है। खुसूसी हालात के अंदर जो बात की जाती है, यानी जब इस्लाम किसी ऐसे हालात में हो या कोई ऐसा तकाजा दीन का मौजूद हो कि जहाँ सब कुछ लगा देने की बात हो, वो अलग मामलात हैं और उसके हवाले से फिर अहकामात भी जुदा आते हैं और वो मखसूस मवाक़े की बात है। ये खुसूसी नहीं बल्कि अमूमी बात है
कि अमूमी तौर पर भी ये माल को जमा करना और सेंध सेंध कर रखना और सरमाए को बढ़ाते चले जाना और खर्च करने की तरफ तवज्जो न करना, ये पसंदीदा नहीं है। यानी इसके मुकाबले में ये है कि जो अपनी ज़रूरियात हैं उन्हें मलहूज़ खातिर रखने के बाद उनको अपने जगह पूरा कर लेने के बाद फिर बेदरेग अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए, लेकिन आफ़ियत को सामने रखा जाए। फिर फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकामात को साफ साफ बयान करता है ताकि तुम दुनिया और आखरत दोनों की फ़िक्र करो। ये जो बात है फिर दुनिया वल आखिरा, अगली आयत के अंदर इसको शामिल किया गया है। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून, अल्लाह तुम्हारे सामने बातें बयान करता है ताकि तुम गौर फिक्र करो, समझो इस बात को। और ये किसके लिए? दुनिया और आखिरत दोनों के हवाले से। फिर दुनिया वल आखिरा, यानी अपने मफाद को दुनिया और आखिरत दोनों के हवाले से देखो। और दुनिया का मफाद भी यही है कि आदमी अपनी दुनिया को आखिरत कमाने के लिए इस्तेमाल कर ले। यानी अपनी दुनिया का जो असल इंसान को फ़ायदा हासिल होता है, यानी जो सरमाया उसको हासिल है दुनिया में, चाहे वक्त का हो, चाहे माल का हो या सलाहियतों का हो, इसका बेहतरीन मसरफ़ ये है कि इसे आखिरत की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो इसी हवाले से अल्लाह ताला ये सारी बातें हमारे सामने बयान करते हैं। फिर तीसरा सवाल आज का हवाले से सामने आ गया, वयस्अलूनका अनिल यतामा, और यतामा के बारे में सवाल करते हैं, यतामा के बारे में पूछते हैं। कुल, आप कह दीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात हमें बराह रास्त बताते हैं। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया जा रहा है, यानी ये सवाल यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले से है, यानी वही नाजिल हो रही है, तो बराह रास्त अल्लाह ताला की तरफ से जवाब दिया जाता है। कुल इस्लाहुल लहुम खैर, आप इन्हें ये बता दीजिए, इन्हें ये जवाब दे दीजिए कि इसमें तुम्हें उनके मफाद को, उनके खैर का पहलू जो है उसे अपने सामने रखना है। भलाई, जिसमें जिस तर्ज अमल में उनके लिए भलाई हो वो इख्तियार करना बेहतर है। व इन तुखालितुहुम फ़इख्वानुकुम, अगर तुम उनका और अपना खर्च और रहना सहना मुश्तरिक रखो तो वो तुम्हारे भाई हैं। व इन तुखालितुहुम, इख्तलात की बात है ये, तो इख्तलात किस चीज़ में है? यानी रहने सहने और खर्च के अंदर है। बुनियादी तौर पर यतीमों के मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी ताकीद की और उनके मामले में इतना मुहतात रहने का हुक्म दिया, और यहाँ तक सूरह निसा में जो बात हमारे सामने आएगी कि जो लोग यतीमों के माल खाते हैं वो अपने पेट को आग से भरते हैं, और यतीमों के माल के तहफ़्फ़ुज़ की बार बार बात की गई है। तो इस बुनियाद पर लोग जो है बड़े मुहतात हो गए इस मामले में कि किसी तरीके से यतीम का माल उनके माल में शामिल न हो जाए। यानी जो लोग यतीमों के सरपरस्त थे और किसी की सरपरस्ती में कोई यतीम मौजूद था, तो इस मामले में उनकी एहतियात का आलम ये हो गया कि उन्होंने उनके खाने पीने को और सारे मामलात को अलग कर दिया, और ज़ाहिर है इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो पूछा गया कि इनका सही तरीक़ा क्या, सही क्या करें इस मामले में? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जवाब उन्हें दे दिया है इस मुकाम पर कि हाँ, ये काम हो सकता है कि तुम उनके साथ अपना मामला साथ रखो, खाने पीने का, रहने सहने का। और फिर फरमाया वल्लाहु यालमुल मुफ़सिद मिनल मुस्लिह, यानी ये है वो असल बात कि अल्लाह जानता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मामले में कि बुराई करने वाले और भलाई करने वाले दोनों का हाल अल्लाह पर रोशन है। यानी ये बात कि तुम्हारे पेश नज़र क्या है, इनके माल को मिला जुला के खा जाना पेश नज़र है या मामले में सहूलत और आसानी है, और मुश्तरका में उनका भी फ़ायदा होगा। यानी मुश्तरिक चीज़ें जब होती हैं, मुश्तरिक निज़ाम चलता है तो उसमें दोनों का फ़ायदा होता है। तो इस एतबार से अल्लाह ताला ने कह दिया कि अल्लाह को ये बात मालूम है, वो जानता है कि इंसान की नीयत क्या है। तो इसीलिए बात क्या है कि नीयत पर दारोमदार है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयत पर है, और नीयत के साथ साथ फिर साथ ये भी है कि आदमी अपनी जानिब से अमल भी दुरुस्त तरीके से इख्तियार करे जो सुन्नत के मुताबिक हो। तो यहाँ चूँकि इजाज़त दे दी गई है, इसलिए अपनी नीयत को ठीक रखते हुए मिला जुला कर काम किया जा सकता। आगे फरमाया वलौ शाअ अल्लाहु लअअनतकुम इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह चाहता तो इस मामले में तुम पर सख्ती करता, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बारे में खुद ही अपनी जो उसने सिफ़ात बयान की हैं, अज़ीज़ुन हकीम, यानी अल्लाह सब पर गालिब भी है मगर हिकमत वाला भी है। यानी अपने इस इख्तियार को यानी बगैर हिकमत के इस्तेमाल नहीं करता, अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करता। जो लोग साहिब इख्तियार होते हैं बस उनका मामला क्या, हुक्म नाफिज करने की बात करते हैं, हुक्म जो है दे देते हैं, लेकिन उसके जो नताइज हैं उन पर गौर नहीं करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हुक्म होता है वो हिकमत से भरपूर होता है, यानी वो तमाम चीज़ों को मलूज़ खातिर रखते हुए इंसान के फ़ायदे और भलाई के मामला जो हैं और उनकी रियायतें भी मलूज़ खातिर रखते हैं। तो यहाँ पर यही बात बयान की कि अल्लाह ताला जहाँ तुम्हें अहकामात की पाबंदी करने के बारे में ताकीद करते हैं,
तो ये बात भी याद रखो कि अल्लाह के अहकामात हिकमत पर मबनी है, उसमें हकीमाना जो है फिक्र मौजूद है। आगे फरमाया, नया हुक्म आ गया, वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, तुम मुशरिक औरतों से हरगिज निकाह न करना जब तक कि वो ईमान न ले आए। वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम, एक मोमिन लौंडी मुशरिक शरीफ जादी से बेहतर है अगरचे वो तुम्हें बहुत पसंद भी हो। यानी साथ साथ क्या है, मुशरिक शरीफ जादी भी है, पसंद भी है, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इससे मोमिन लौंडी जो है अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा बेहतर है। निकाह करने के हवाले से बात हो रही है। और फिर फरमाया, वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, और अपनी औरतों की निकाह मुशरिक मर्दों से कभी न करना जब तक कि वो ईमान न ले आए। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम, फिर वही बात दोहराई है कि ख्वाह यानी एक मोमिन गुलाम जो है मुशरिक शरीफ से बेहतर है अगरचे वो तुम्हें बहुत पसंद भी हो। तो ये अल्लाह ताला का मेयार है, अल्लाह ताला ये बात बताते हैं। और फिर ये उसकी वही हिकमत की बात, यानी सिर्फ हुक्म नाजिल नहीं कर देते बल्कि हिकमत भी बताते हैं, समझाते भी हैं। तो आगे उसकी हिकमत बयान की कि वजह क्या है, क्यों ये बात कही जा रही है। उलाइका यदऊना इलन नार, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं। यानी मुशरिक मर्द हो या मुशरिक औरत हो, अगर तुमने इनके साथ रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए, खुद अपनी औरतों को किया या खुद हो गए, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसमें इम्कान है कि तुम्हें आग की तरफ जाना पड़े, इनके साथ इन इख्तलात और इनके फिर तौर तरीके मामलात। तो इस मामले में अल्लाह ताला ने ये बात बता दी है कि मुशरिकों के साथ तुम्हारा ये ताल्लुक़ कायम नहीं हो सकता। तो इस मामले में जो वजह है, जो बुनियाद है, वो क्या है कि मुशरिक जो हैं वो खुद भी आग में जाएंगे और ज़ाहिर है जो उनके साथ उनके मामलात में शरीक हो जाए, उन्हीं के तौर तरीके इख्तियार कर ले, इसका इम्कान है कि तुम उससे मुतासिर हो जाओ और तुम्हारे अंदर भी ऐसी कुछ बुराइयां पैदा हो जाए, या तुम्हारी आने वाली नस्ल जो है या तुम्हारा ख़ानदान जो है वो उनके तौर तरीक़ों से मुतासिर होकर कहीं शिर्क में मुब्तला ना हो जाए। ये तमाम चीज़ें क्या उलाइका यदऊना इलन नार में शामिल हैं। और फिर फरमाया, वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निही, और इसके मुकाबले में अल्लाह अपने इज़्न से तुमको जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है। अल्लाह कैसे जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है, यानी अगर तुम अल्लाह का हुक्म मानोगे तो जन्नत यानी मग़फ़िरत अल्लाह तुम्हारी कर देगा और तुम जन्नत में चले जाओगे। यानी एक तो तुम्हारी ख्वाहिश है और एक अल्लाह का हुक्म है। तो अगर अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के हुक्म के यानी मुकाबले में तरजीह दोगे तो जाहिर सी बात है इनके साथ जहन्नम में जाने का सबब बन जाएगा, मामला हो जाएगा। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को तरजीह दोगे और अपनी ख्वाहिश को जो है उस मौके पर कुर्बान कर दोगे, वलौ आजबकुम का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया, यानी चाहे तुम्हें बड़े पसंद है, बड़ी तुम्हें उनके साथ रग़बत हो गई है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें क्या करना है, अल्लाह के हुक्म की तामील में उनसे ताल्लुक़ कायम नहीं करना है। यानी ये निकाह का ताल्लुक़ वैसे भी कोई ताल्लुक़ कायम करने की बात उस तरह का जो है उसकी तो कोई गुंजाइश की बात ही नहीं है। इस्लाम जिस तरह से वो तो तमाम मामलात के अंदर जो हया और तमाम चीज़ों की तालीम देता है, तो वो सिर्फ एक ही तरीक़ा निकाह का है। तो निकाह के मामले बता दिया, इनसे निकाह ना करना, और अगर अल्लाह की बात मानोगे तो जन्नत और मग़फ़िरत तुम्हारे हिस्से में आ जाएगी। वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, अल्लाह अपने अहकाम वाज़ेह तौर पर लोगों के सामने बयान करता है। और क्यों बयान करता है, लअल्लहुम यज़क्करून, ताकि वो नसीहत कबूल कर लें। यानी तवक्को है से कि अगर वही बात सुनेंगे तो नसीहत कबूल कर लेंगे। इसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, वयस्अलूनका अनिल महीद, यानी आज फिर ये वह कहीं चौथा सवाल हमारे सामने आ गया। बीच में दरमियान में अल्लाह की तरफ से बराह रास्त एक हुक्म आया बगैर सवाल के, और ये फिर पांचवा हुक्म जो है वो हमारे सामने आज का आ गया कि इसमें फिर सवाल के अंदाज में है कि पूछते हैं कि हैज़ का क्या हुक्म है, हैज़ के बारे में पूछते हैं। कुल, आप जवाब दीजिए, हुआ अदा, ये बीमारी की हालत भी है और इसी के साथ नापाकी की हालत भी है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लफ्ज़ जो अज़ा इस्तेमाल किया है, इसके एक मानी गंदगी के भी हैं और एक मानी अज़ियत यानी बीमारी की भी हैं। और ये बात अपनी जगह है कि औरत जब इस हालत में होती है तो वो सेहत के मुकाबले में बीमारी से ज़्यादा करीब होती है, यानी उसकी एक खुसूसियत है ये। तो इस मामले में पूछा, सवाल किया गया, तो पहले तो इसकी कैफियत को बता दिया कि असल में है क्या चीज़ ये। और फिर फरमाया, फ़ातज़िलुन निसा फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न, अल्लाह ने फरमाया कि इसमें यानी जब वो इस हालत में हो तो औरतों से अलग रहो, उनके करीब भी न जाओ जब तक कि वो पाक साफ न हो जाएं। वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न। अच्छा, ये जो कहा कि वला तक़रबूहुन्ना, तो इसमें
यानी मुफस्सिरीन इस पर यानी मुत्तफ़िक़ हैं और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल असल जो हमारे सामने इसकी वजाहत करता है। अल्फाज तो यही हैं कि इनके करीब भी ना जाओ इसे ऐसी हालत में। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहूदियों का तरीका था कि ऐसी हालत में वो औरतों के साथ बैठते नहीं थे, खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, बिल्कुल अछूत की तरह रखते थे। लेकिन नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से ये बात सामने आ गई कि इसका मतलब ये है, यानी इशारे और किनाये में बात की गई है कि इनसे ताल्लुक मुबाशरत का कायम नहीं करना, बाकी हर किस्म का ताल्लुक कायम किया जा सकता है। यानी हालत हैज़ में हर किस्म का ताल्लुक कायम होगा, सिवाय इसके कि ज़ौजियत का जो है वो ताल्लुक कायम नहीं होगा मुबाशरत का। तो ये बात बता दी, और ये उस वक्त तक जब तक कि वो इससे फारिग ना हो जाए, यानी पाक साफ ना हो जाए। फ़ैज़ा ततहरना फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, फिर जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जैसा कि अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। हैसु अमरकुमुल्लाह, जैसा अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। यहाँ हुक्म देने से मुराद क्या है? यानी यहाँ हुक्म देने से मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फितरी तौर पर यानी जो अहकामात इंसान के अंदर वदीयत कर दिए, हर एक को अल्लाह ने जो चीज़ें हैं उसके लिए वदीयत कर दी हैं, तो उसी के मुताबिक, यानी कोई और ख़ास हुक्म की बात नहीं हो रही कि इस तरीके से, बल्कि यही बात कि इसके लिए एक तो वही फितरी बात, और दूसरे फिर जो अल्लाह ने हुदूद व क़ुयूद मुकर्रर कर दी हैं, यानी इसके अंदर भी कुछ ज़ाब्ता है, कुछ उसूल है कि काम किस तरीके से आदमी जो है अपने ताल्लुक़ कायम करता है, तो उन चीज़ों को भी मलहूज़ खातिर रखा जाए। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो बदी से बाज रहें और पाकीज़गी इख्तियार करें। बदी से कैसे की बात यहाँ क्या आ गई? अल्लाह का हुक्म है कि करीब न जाओ, यानी ये ताल्लुक़ कायम न करो, करोगे तो गुनाह हो जाएगा। और पाकीज़गी की बात क्या है? बता दिया कि ये नापाकी की हालत है, यानी इस मामले में अपने आप को इस हैसियत से अलग रखने की बात की गई। तो ये कहा गया कि इस में दोनों चीज़ें अल्लाह ने शामिल कर दी। निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, मगर अपने मुस्तक़बिल की फ़िक्र करो। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह, खूब जान लो कि तुम्हें एक दिन उससे मिलना है। वबश्शिरिल मुमिनीन, और ए नबी मोमिनीन को बशारत दे दो। यानी किस बात की बशारत? फलाह सआदत का मुज़दा सुना देने जो इनके हिस्से में अहकामात पर अमल करने के नतीजे में आएगी। अब यहाँ जो बात कही गई कि औरतें तुम्हारी खेतियाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात कहते हैं, और ये भी कह दिया कि जैसे चाहो अपनी खेती में जाओ, ये बात बता दी गई। अब यहाँ पर ये जो अल्लाह ताला ने खातून का और मर्द का जो ताल्लुक़, यानी ज़वाज का जो ताल्लुक़ बयान फरमाया है मर्द और औरत का, तो इसमें गोया किसान और खेत का ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर गोया बयान किया है। तो ये खेत और किसान का जो ताल्लुक़ होता है ये कितना अहम होता है, यानी आदमी से अगर गौर करे तो खेत में किसान तफरी और सैर करने के लिए नहीं जाता, बल्कि किस लिए जाता है? उसका मकसद क्या होता है? यानी काश्त करने के लिए ज़्यादा अपना जो है उससे गोया कहिए वो खेती उसे दरकार होती है। तो ये बुनियादी तौर पर ये बात बता दी गई कि ये तो अल्लाह का फजल और उसका एहसान है कि उसने इसमें इंसान के लिए रग़बत और लज़्ज़त भी रखी है। लेकिन असलन क्या है? ये नस्ल इंसानी का किसान, ये जो है इस एतबार से यानी अपनी नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ करना, उसको बढ़ाना, और उसको ये चीज़ें लोगों के पेशे नज़र ना रही, लोगों ने इसको जो है पीछे कर दिया। यानी मामला जो है इस एतबार से इसको मुख्तलिफ उन्वानात के तहत जो है इस पर जो है पाबंदियाँ लगाना और इसको जो है यानी ममनू कर देना। तो कहा कि मकसद जो है, तो इस हवाले से ये चीज़ तुम्हारे पेशे नज़र रहे, यानी इसको अल्लाह ने जिस मकसद के लिए रखा है वो मकसद भी सामने रहे। और फिर फरमा दिया वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, अपने मुस्तक़बिल की फ़िक्र करो। इसमें भी इसकी तरफ इशारा है, यानी नस्ल इंसानी तैयार करो, अपनी जगह काम करने वाले छोड़ के जाओ। और साथ ही साथ क्या है कि उनकी तालीम, तरबियत, तज़किया, ये वाला भी है, और फिर आगे आखिरत भी है सामने, यानी इस हवाले से भी सामने कि मुस्तक़बिल वो भी है। तो ये तमाम चीज़ें इसके दायरे में आ जाती हैं। और चूँकि अल्फाज अमूमी होते हैं और आगे अल्लाह ने बात की भी यही है कि वालमू अन्नकुम मुलाक़ू, खूब अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह से तुम्हारी मुलाकात होने वाली है। ये मुलाकात किस मकसद के लिए? अल्लाह के पास जब इंसान जाएगा, मुलाकात होगी, एक वहाँ पर तो उसे अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना होगा। यानी अल्लाह के पास पहुँचकर आदमी या तो मुती की हैसियत से जाएगा, या बागी की हैसियत से जाएगा, नाफरमान की हैसियत से जाएगा, या फर्माबरदार की हैसियत से जाएगा, और यही सारा मामला देखा जाएगा। तो इस एतबार से जब आदमी के सामने आखिरत और अल्लाह से मुलाकात का तसव्वुर मौजूद रहता है, तो वो ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह ताला के अहकामात को अपने सामने रखता है, चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी मरहला हो। तो अल्लाह इस मरहले को भी इससे अलग नहीं करता। ये अहकामात, ये बात कहाँ कही जा रही है आखिरत की? ये उस ताल्लुक़ के हवाले से, यानी जहाँ पर उसका तस्करा हो रहा है,
वो जो माशरती हमारे ताल्लुकात हैं, अज़दवाजी ताल्लुकात हैं, वहाँ इसका तस्करा हो रहा है। यानी ये भी दीन का बड़ा बुनियादी यानी हिस्सा है कि अल्लाह इस हवाले से भी आखिरत की फ़िक्र करने की बात करते हैं। और फरमाया कि फिर जब लोग हर मामले में अल्लाह के अहकामात पर अमल करेंगे तो ऐसे मोमिनों के लिए अल्लाह की तरफ से बशारत है, यानी उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से जो इनाम और अजर मिलेगा उसकी। वला तजालुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम अन तबर्रु व तत्तकू व तुस्लिहू बैनन्नास वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह के नाम को ऐसी कस्में खाने के लिए इस्तेमाल न करो जिनसे मकसूद नेकी और तकवा और बंदगाने खुदा की भलाई के कामों से बाज रहना हो। अल्लाह तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है और सब कुछ जानता है, समीउन अलीम। यहाँ बुनियादी तौर पर अब जो बात शुरू हो रही है कि इसके बाद से यानी ख़वातीन का तस्करा हुआ है और ताल्लुक़ अज़वाज की बात हुई है, तो अब इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ताल्लुक़ को कायम करने, कायम रखने और कभी इसके ख़त्म होने और उसके असबाब और मामलात, इन चीज़ों पर बात की है। उसके तरीक़े को हमारे सामने रखा है कि क्या तुम्हारा मामला इस एतबार से रहना चाहिए। अज़दवाजी ताल्लुकात को बेहतर बनाना, सही बुनियादों पर कायम रखना, और अगर कभी खलल पैदा हो जाए तो फिर उस खलल को रफ़ा करने के लिए फिर उसके लिए और भी चीज़ें सूरह निसा में आती हैं, यानी जो बिगाड़ उस बिगाड़ को दुरुस्त करने के मामले के हवाले से, तो वो वहाँ पर है। यहाँ पर सिर्फ ताल्लुक़ कायम करने के बाद अगर टूटने की नौबत आ जाए तो फिर उस हवाले से अहकामात हैं, यानी गोया तलाक़ के बारे में यहाँ पर तफसीली गुफ्तगू जो है वो इस मुकाम पर मौजूद है। और इसी हवाले से एक और सूरत सूरह तलाक़ के नाम से भी 28 पारे में मौजूद है और उसमें भी अच्छी तफसील वहाँ पर सामने आती है। तो अब यहाँ से बात शुरू हुई है, तो अल्लाह ताला ये बात फरमाते हैं, अल्लाह के नाम को ऐसी कस्में खाने के लिए इस्तेमाल न करो जिनसे मकसूद नेकी और तक़वा के कामों और अल्लाह के बंदगान खुदा की भलाई के कामों से बाज रहना हो। अल्लाह तुम्हारी सारी बातें सुनता और जानता है। अभी फरमाया ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम, जो बेमानी कस्में तुम बिला इरादा खा लिया करते हो, अल्लाह उस पर तुम्हारी गिरफ्त नहीं करता, तुमसे मुआखज़ा नहीं करेगा। वलाकिन युआखिदुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम, लेकिन जो कस्में तुम दिल से, यानी जिसे हम कहते हैं सच्चे दिल से यानी तुम खाते हो, उनकी बासपुर्स वो ज़रूर करेगा। वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम, अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला और बुर्दबार है। तो ये दो आयतें इसमें कसम की बात की गई है। तो पहली बात तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात हमारे सामने रखी है कि कोई ऐसी कसम खाना जिसमें आदमी नेकी भलाई से रुक जाए, यानी बदी की तरफ चला जाए। तो ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि अगर किसी वक्त इंसान ने कोई ऐसी कसम खाई कि जिसके बारे में उसे बाद में ये अंदाज़ा हो गया कि ये कसम जो है दुरुस्त नहीं है, यानी गलती है इसके अंदर, गलत काम करने की कसम खा ली गई है, गुस्से में खा ली है, किसी ऐसे या नादानिस्तगी में ऐसी कसम जो है उसने ऐसा हलफ ले लिया है, तो अब इस मामले में उसकी जिम्मेदारी क्या है कि वो कसम तोड़ दे और इसका कफ़ारा अदा करे। कसम तोड़ने का कफ़ारा अदा, अगर उस पर ये बात वाज़ेह हो जाए कि कसम जो है वो गलत उसने खाई है, तो अब उसे कसम तोड़ देनी चाहिए और कसम इसका जो है कफ़ारा अदा करना चाहिए। कफ़ारे की बात भी आगे भी आएगी, यहाँ पर भी बात सामने आ जाए कि कसम का अगर कसम खाकर तोड़ी गई है तो उसका कफ़ारा 3 रोज़े रखना या 10 मसाकीन को खाना खिलाना या कपड़े पहनाना या एक गुलाम को आज़ाद करना, ये तमाम शक्लें उसकी हैं, यानी कसम तोड़ने का कफ़ारा। लेकिन ये कौन सी कसम तोड़ने का कफ़ारा है? जिस कसम को आदमी ने खा लिया और पता चला कि कसम ठीक नहीं थी और तोड़ दिया, या किसी वजह से कसम तोड़नी पड़ी, यानी सही भी थी मगर हालात ऐसे पैदा हो गए, पाबंदी ना कर सके, तोड़ दी, तो अब इस सूरत में कसम तोड़ने का कफ़ारा है। लेकिन ये नहीं कि आदमी जानबूझकर कसम खाए कि दूसरों को धोखा देने के लिए, यकीन दिलाने के लिए, कोई फ़ायदा हासिल करने के लिए, और साहब तोड़ देंगे तो 10 मिस्किनों को खाना खिला दें, क्या फ़र्क पड़ता है। 3 दिन के रोज़े रखना तो बहर तकवा की बात होती है, खाना खिलाने में अगर कोई बड़ा फ़ायदा हो रहा है तो कोई नुकसान नहीं है। तो ऐसा ये तो गुनाह पर गुनाह की बात होगी, यानी ये गुनाह पर गुनाह की बात होगी। आगे अल्लाह ने इसी बात को बयान किया कि अल्लाह की आयत का मजाक और खेल न बनाओ। तो यहाँ ये कसम की बात हो रही है, तो कसम खाने में मोहतात रहना चाहिए और सोच समझ कर कसम खानी चाहिए। अच्छा, ये बात कह दी है कि बाज़ लोगों को आदत से मजबूर हो जाते हैं, ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम, लग़्व यानी लग़्व तो ऐसे खामखा कस्में खा रहे हैं, और लोग भी जानते हैं कि इनकी कसम का मतलब क्या है, ये कोई यकीन दिलाना नहीं है, आदत के मुताबिक, यानी ये बात लोगों रही है। आज जैसे आज हम देखते हैं, इससे भी ज़्यादा बुरी और बेहुदा हरकत क्या है
कि बहुत सारे हमारे लोगों को, हम नौजवानों को खास तौर पर देख रहे होते हैं, वो बात बे बात गालियां देते हैं। यानी गालियां देना उनकी आदत में शामिल होता है। गाली तो आदमी किसी को गुस्से में देता है, नाराज होकर देता है, वो दोस्ती में गालियां दे रहे होते हैं, गाली दे के बात कर रहे होते हैं अपने दोस्तों से। यानी ये इंसान की ऐसी आदतें बद है ना, ये तो ऐसे ये भी हो सकती है किसी की बात। तो अल्लाह ताला कहते हैं चूंकि इसके अंदर वो फहाशी का पहलू नहीं है, लेकिन है ये लग़्व बात, मगर फिर भी अल्लाह ने इसमें रियायत दे दी कसम के हवाले से। वैसे तो लग़वियात से दूर रहने की बात की है। जिस सूरह मोमिनून के अंदर अल्लाह ने सिफात बयान की है ना अहले ईमान की, तो उसमें क्या कहा है, वो लग़वियात से दूर रहते हैं। तो जब लग़्व है तो इससे दूर रहने बचने की बात तो रहेगी अपनी जगह। तो फिर ये बात बता दी कि जो कस्में सोच समझ के खाई जाती हैं और यकीन दिलाने के लिए खाई जाती हैं, उन पर मुआख़ज़ा होगा। अब उसके बाद फिर उस कसम के वाले से बात आई कि क्यों की बात हुई यहाँ पर, ये लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बाअति अशहुर, जो लोग अपनी औरतों से ताल्लुक न रखने की कसम खा बैठते हैं। अब ये बात क्यों आई यहाँ पर, इस हवाले से कि इसका ताल्लुक इसके साथ इस वक्त बयान किया जा रहा है, वरना कसम के अहकाम आगे आ जाएंगे। तो बताया गया जो लोग अपनी औरतों से ताल्लुक न रखने की कसम खा बैठते हैं, तरब्बुसु अर्बाअति अशहुर, उनके लिए तरब्बुस रुकने के लिए इंतजार की क्या कितनी मुद्दत है, 4 महीने अल्लाह की तरफ से उनके लिए मोहलत है कि इन 4 महीनों के अंदर वो अपने मामलात को दुरुस्त कर लेंगे। यानी इतनी अज़वाज के साथ में ये दुरुस्त हो जाएगा मामला। आमतौर पर मर्द की तरफ से ये होता है, गुस्से का इज़हार ज़्यादा, ताल्लुक़ ना रखने की कसम खाने का मामला, औरत चूँकि इस मामले में कमज़ोर है निस्बतन, तो उसका मामला उस तरह का नहीं होता है। तो इसमें इस्तिलाह शरा में इसको ईला कहते हैं, यानी इसको इस अमल को ईला कहा जाता है कि जिसमें गुस्सा है और कह दिया कि बस ठीक है ख़त्म कर रहा हूँ। अब इस मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात बता दी कि 4 महीने के अंदर इस बात को तय कर लो, यानी क्या करना है, रखना है या छोड़ देना है। लटका के रखना इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आज हम देखते हैं कि जब नाचाकी होती है तो औरतें महीनों और सालों अपने महके में बैठी रहती हैं, यानी झगड़े तय नहीं होते। यानी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, 4 महीने में तय करो, 4 महीने के अंदर तय करो ना। ये बातें उनके सामने दीन के वाले से उस तरह आती हैं, किसी को ये पता नहीं चलता कि हाँ इसका मामला क्या है कि ये 4 महीने अगर गुजर गए तो एक तलाक वाक़ हो जाएगी, यानी मामला जो है इस एतबार से हो जाएगा। अमूमन तो लोग जानते नहीं है, यानी बास फुक़हा के नज़दीक तो ये वाक़ हो जाएगी, बास के नज़दीक बाइन हो जाएगी, बास के नज़दीक रजई हो जाएगी। यानी तमाम चीज़ें जो हैं मौजूद हैं। तो ये चीज़ इंसान आदमी के जहन में नहीं होती, उसके तसव्वुर में भी नहीं होती कि ये चीज़ें जो हैं इस तरह से हैं। तो बुनियादी तौर पर यह मामला कि 4 महीने के अंदर इस बात को तय करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे हम देखें, चूँकि कसम खा लेने के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए फ़ुक़हाए हनफ़ा यानी हनफ़ी फ़ुक़हा और शाफ़ई, इनके नज़दीक आयत का मंशा ये है कि जहाँ शौहर ने बीवी से ताल्लुक़ न रखने की कसम खाई हो, सिर्फ वहीं इस हुक्म का इतलाक़ होगा। लेकिन जहाँ कसम खाए बगैर किसी और वजह से, किसी बीमारी की वजह से, किसी और सफ़र की वजह, बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, उन पर इसका इतलाक़ नहीं होगा। और बाज़ के नज़दीक बात यह है कि बहरहाल ये 4 महीने का मामला है, इसमें ताल्लुक़ कायम होना चाहिए। तो ये इसमें इतनी इसकी एहतमाम करने की बात की गई है कि ये जो है इस तरह छोड़ देने का मामला नहीं है कि ताल्लुक़ात बिगाड़ के रखे जाएँ। तो फरमाया फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अगर उन्होंने रुजू कर लिया तो अल्लाह माफ़ करने वाला और रहीम है। तो ये 4 महीने का मामला अल्लाह ने इसमें रखा। फिर फरमाया व इन अज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, और अगर उन्होंने तलाक ही की ठान ली हो तो जाने रहें, तो ये बात समझ लें कि अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। यानी अल्लाह को ये बात मालूम है। बाद औक़ात होता क्या है, बस शौहर और बीवी 2 ही हैं, तलाक की बात हो गई है, अब एक कहता है मैंने तो दी नहीं है, यानी अपनी बात से फिर गया, देने की बात नहीं करता, या वो दूसरी तरफ से ये बात सामने आ जाती है कि मुतालबा के नहीं दी है और दूसरा कहता नहीं दी है। तो इस मामले में ये बात समझ लें कि सुनने और जानने वाला कौन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। यानी ये ऐसा हुक्म नहीं, मामला नहीं है कि बस ऐसी रफा दफा हो जाएगा। ये तो पूरा मामला इस एतबार से कि हलाल और हराम के मसाइल हैं इसके अंदर सारे, यानी इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश मौजूद ही नहीं है। यानी गुनाह पर गुनाह, इसके नतीजे में जो है इंसान उसकी तरफ चला जाएगा। तो ये बात बता दी है कि अल्लाह सुनने और जानने वाला है। वैसे भी आदमी को सच बोलना और सच की बात है, लेकिन इस मामले में खुसूसियत के साथ ही बात वाज़े की जा रही है। आगे फरमाया वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासता क़ुरू, जिन औरतों को तलाक दी गई हो वो 3 मरतबा अय्याम माहवारी आने तक अपने आप को रोके रखें। वला यहिल्लु लहुन्ना
अन यक्तुमन मा खलक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन, और उनके लिए जायज़ नहीं है कि अल्लाह ने उनके रहम में जो कुछ खल्क़ किया हो उसे छुपाएं। उन्हें ऐसा हरगिज़ न करना चाहिए। इन कुन्न युमिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, उन्हें हरगिज़ ऐसा न करना चाहिए अगर वो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखने वाली है। यानी छुपा न लें। होता है ना बाज़ औक़ात अब पता चल गया तो अब इसमें कि ये तो औलाद भी है आने वाली है, तो अब ज़रा सोचने पर मजबूर हो जाए, आमादा हो जाए, इसी एतबार से जो है उसको जो एहसास हो जाए। व बुऊलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फ़ी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा, उनके शौहर ताल्लुकात दुरुस्त कर लेने पर आमादा हों तो वह इस इद्दत के दौरान में उन्हें फिर अपनी ज़ौजियत में वापस ले लेने के हकदार हैं।